पुस्तक वृक्षों का धार्मिक महत्व, लेखक युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। सघन वनों के हरितिमा पूर्ण वातावरण में भारतीय संस्कृति का अभ्युदय और विकास हुआ है। हमारी संस्कृति के सजीव केंद्र तपस्थल और आश्रम वन प्रांतों के अंतराल में स्थित थे। वृक्ष और वन जनजीवन के प्राण स्रोत बने रहे हैं। भारतीय संस्कृति की उदारता की सीमा नहीं है। वृक्षों तक को हमारी सहानुभूति, प्रेम, आदर प्राप्त है। हम वृक्षों में चेतनता को मानते हैं, सुख दुख के अनुभव की शक्ति में विश्वास करते हैं। वृक्षों की चेतनता का अनेक स्थानों पर वर्णन आया है। मनुस्मृति में एक दो स्थानों पर वृक्षों की योनि मिलना पूर्व जन्म के कारण मानी गई है और इन्हें जीवित एवं दुख सुख का अनुभव करने वाला माना गया है। सर जगदीश चंद्र बसु ने अब सिद्ध करके भी प्रत्यक्ष दिखा दिया है कि मनुष्य की तरह सुख दुख मृत्यु शोक हर्ष इत्यादि सबका प्रभाव वृक्षों पर पड़ता है। वृक्ष मानव मात्र के सेवक हैं, पग पग पर सहायता करने वाले और मानव जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं। औषधि के रूप में तो उनके ऋण से मनुष्य पशु कोई भी उऋण नहीं हो सकता। भोजन, छाया, लकड़ी, बहुमूल्य रासायनिक तत्व सभी का लाभ हमें वृक्षों से प्राप्त होता है। अतः हमारे यहाँ हिंदू जाति के आचार विचार वैज्ञानिक तत्वों से ओतप्रोत हैं। विशेष रूप से वृक्ष पूजन विज्ञान तो सूक्ष्म अनुसंधान चाहता है। यूं तो सभी वृक्ष लाभ के हैं, पर बड़, नीम, पीपल, तुलसी, आंवला के वृक्ष रासायनिक दृष्टि से बड़े ही उपयोगी हैं। इसलिए इनकी पूजा को भारत में सम्मिलित कर लिया गया है। तुलसी का पौधा घर में लगाना और नित्य प्रातः उसका पूजन करना तथा उसमें जल देना भारतीय नारियों का एक धार्मिक कृत्य रहा है। वैज्ञानिकों ने स्वीकार किया है कि तुलसी के संसर्ग से वायु शुद्ध रहती है। मलेरिया परजीवी आदि विषैले कृमियों का नाश होता है। ज्वर में तो तुलसी अमृत तुल्य है। मरण के समय तुलसी मिश्रित गंगा जल पिलाया जाता है। इससे आत्मा पवित्र होती है। तुलसी का दर्शन तक सभी शक्तियों को बढ़ाने वाला है। शरीर में संचित मल दूर हो जाते हैं। दूषित जल के शोधन में तुलसी पत्र डाले जाते हैं। इसी प्रकार देव मंदिरों में पीपल रखने और उसे पूजने का विधान है। नारियां पीपल पर जल चढ़ाती और पुण्य प्राप्त करती हैं। पीपल के फलों में रासायनिक तत्व भरे हुए हैं। इसका चूर्ण पौष्टिक होता है। पीपल की जटा में बंध्यत्व नाशक विशेष गुण होता है। पीपल के पात्र में दूध पीने से गंधक के पात्र की भांति बिना ही टॉनिक दवाई पिए पुष्टि होती है। हिंदू महिलाओं का यह विश्वास है कि निरंतर पीपल की पूजा करने से पुत्रोत्पत्ति होती है। इसी प्रकार पलाश, आंवला और बड़ भी बड़े उपयोगी वृक्ष हैं। इनमें जीवनी शक्ति बढ़ाने के अनेक तत्व विद्यमान हैं। यही कारण है कि इनके उपयोग को दृष्टि में रखकर इन्हें धर्म में स्थान दे दिया गया है। भगवद गीता में पीपल को तो भगवान का स्वरूप कहा गया है। हमारे धर्म और संस्कृति में जो स्थान विद्यालय, ब्रह्मचर्य, ब्राह्मणत्व, गौ, देव, मंदिर, गंगा, गायत्री एवं गीता, रामायण आदि धर्म ग्रंथों में दिया गया है, वैसा ही वृक्षों को भी महत्व दिया गया है। यह महत्व उन्हें उनके द्वारा
प्राप्त होने वाले लाभों को देखते हुए ही दिया गया है। शास्त्रकार ने लिखा है, रविश्चंद्रो द्यावृक्षा नद्यो गावश्च सज्जनाः ऐसे परोपेकाराय युगे दैवेन निर्मिताः। परमपिता परमात्मा ने सूर्य, चंद्रमा, बादल, वृक्ष, नदियों, गायों और सज्जन पुरुषों का आविर्भाव संसार में परोपकार के लिए किया है। ये सब सदैव परोपकार में ही रत रहते हैं। उपरोक्त उक्ति में ऋषि ने अन्य परोपकारियों के साथ में वृक्ष को भी समान दर्जा दिया है और यह स्पष्ट किया है कि एक सज्जन पुरुष और वृक्ष में गुणों की दृष्टि से कोई भेद नहीं है। जिस प्रकार सज्जन व्यक्ति समाज के हित और कल्याण में तत्पर रहते हैं, वृक्ष भी उसी तरह परोपकाराय इदम शरीरम का लक्ष्य बनाकर प्राणी मात्र के हित में अपने आप को तिल तिल कर उत्सर्ग करते रहते हैं। अश्वत्थः सर्ववृक्षाणि देवर्षीणं नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात हे धनंजय, संपूर्ण वृक्षों में मैं पीपल वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ तथा सिद्धों में कपिल मुनि मैं ही हूँ। उपरोक्त कथन में जहाँ भगवान कृष्ण ने आपको पीपल के वृक्ष में समाहित घोषित किया है, वहाँ उनके कथन से यह भी सिद्ध हो जाता है कि वृक्ष देव, ऋषियों, सिद्धों और गंधर्वों के समकक्ष प्रतिष्ठित होते हैं। देवताओं के समाज में इनकी श्रेणी छोटी नहीं है। संसार में यदि कल्याणकारी, परोपकारी, समदर्शी, फलदायी और वरदायी व्यक्तियों में देवों या गंधर्वों को प्रतिष्ठा दी जाए तो वृक्ष भी उससे कम सम्मान के पात्र नहीं है। संभवतः इन्हीं बातों पर पूरी तरह विचार करने के बाद भारतीय आचार्यों ने वृक्षारोपण और वृक्ष की प्रतिष्ठा को महान पुण्य माना है और उनसे अनेक प्रकार के वरदान मिलने की बात कही है। धर्म ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण विद्यमान हैं। विष्णु स्मृति के कूप तड़ाग खननम सदुत्सर्ग विधान में बतलाया है कि जो मनुष्य वृक्षों का आरोपण करता है, ये वृक्ष परलोक में उसके पुत्र होकर जन्म लेते हैं। वृक्षों का दान करने वाला वृक्षों के पुष्पों द्वारा देवताओं को प्रसन्न करता है और मेघ के बरसने पर छाता के द्वारा अभ्यागतों को तथा जल से पितरों को प्रसन्न करता है। पुष्पों का दान करने से समृद्धिशाली होता है। कुआं, उद्यान, तालाब और देवायतन का पुनः संस्कार अर्थात जीर्णोद्धार कराने वाला व्यक्ति मौलिक फल प्राप्त किया करता है, अर्थात उनके नूतन निर्माण कराने के समय ही पुण्य फल पाता है। इसके विपरीत जो वृक्षों को नष्ट करते या काटते हैं, उनकी निंदा भर्त्सना की गई है। ऋग्वेद में ऋषि ने कहा है, जिस प्रकार दुष्ट बाज पक्षी दूसरे पखेरुओं की गर्दन मरोड़कर उन्हें दुख देता और मार डालता है, तुम वैसे ना बनो और इन वृक्षों को दुख ना दो, इनका उच्छेदन ना करो। ये पशु पक्षियों और जीव जंतुओं को शरण देते हैं। हम उन ऋषियों के आदेशों का पालन करते रहे हैं, भले ही उनके सूक्ष्माति सूक्ष्म भावों को न जान पाए हों, पर उन आज्ञाओं का पालन करने से उन लाभों से तो लाभान्वित रहे ही हैं। हमारे देश में जब से उन आदेशों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया, तभी से भारतीय जीवन में मलिनता का प्रवेश हुआ है। वृक्षों के प्रति अवहेलना भी उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण है। तुलसीदास जी ने राम राज्य के सुखों का
वर्णन करते हुए लिखा है, फूलहि फलहि सदा तरु कानन, रहहि एक संग गज पंजानन, लता विटप मागे मधु जबहि, मन भावती धेनु पै स्रवहि। अर्थात उस समय जंगल में वृक्ष खूब फलते थे। वृक्ष और लताएं मनोवांछित फल देते थे। गाय दूध देती थीं। यह स्थिति तब रही होगी जब वृक्षों के प्रति प्रजा में आदर का भाव रहा होगा। उस समय की प्रकृति भी संतुलित थी। समय पर वर्षा होती थी, नदियां बराबर बहती रहती थीं, समुद्र अपनी मर्यादा में रहता था। इन सब सुविधाओं के पीछे वृक्षों एवं वनस्पतियों का बड़ा हाथ था और हमें इसका अनायास ही लाभ इसलिए मिल जाता था कि हम उन आदेशों का भली भांति पालन करते थे जो मानवीय जीवन की सुव्यवस्था के लिए उपयोगी और आवश्यक थे। अब जबकि इन आज्ञाओं की अवज्ञा ही हो रही है तो उसके सामूहिक दुष्परिणाम भी हमारे सामने हैं। हमारे जीवन का हर क्षेत्र कष्ट और कठिनाइयों से घिरा हुआ है। कितना सुहावना और मनोहारी वातावरण रहा होगा जब भारत की भूमि के 50% से भी अधिक क्षेत्रफल पर वृक्ष लगे होंगे। शीतल, सुगंधित, मंद मंद मनभावन वायु चलती होगी। घर घर यज्ञ की सुगंध वातावरण में फैली होगी। उस समय यह देवभूमि निश्चित ही शस्य श्यामला रही होगी और देवताओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र रही होगी। आज यदि इतना न भी हो सके तो स्वच्छ वायु में श्वास लेने के लिए तथा बाढ़, सूखा, भूस्खलन, भूकंप जैसी विपदाओं से रक्षा के लिए कम से कम 33% भूमि पर वृक्षों का होना तो अनिवार्य ही है। इसकी पूर्ति के लिए सरकारी प्रयासों पर निर्भर रहने से काम नहीं चलेगा। प्रत्येक व्यक्ति के जिम्मे 12 वृक्ष आते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को 12 वृक्ष लगाकर उनकी देखभाल एवं परवरिश करने का दायित्व उठाना ही चाहिए। वृक्षों की रक्षा का प्रयास करना चाहिए।